येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के महामहोत्सव में और आज के दिन और कल के दिन भी जैसे रथ यात्रा थी, तो हम सबके घर श्री जगन्नाथ भगवान का आगमन होता है। इससे पहले जो एक दिन गुंडीचा मार्जिन होता है, वो गुंडीचा मार्जिन का अर्थ भी यही है कि हम सब अपने अपने जो मन मंदिर हैं, हरि बोल, अपने अपने जो मन मंदिर हैं उन सब की सफाई करें और हमारे मन में भगवान का आगमन हो। ये सारा इसी बात का सूचक है। इसके कई कई अभिप्राय हैं जो भगवान गुंडीचा में जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि द्वारका से जैसे भगवान वृंदावन को जा रहे हैं, ऐसे अपने श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। ये गुंडीचा मंदिर का नाम गुंडीचा क्यों हुआ, श्री जगन्नाथ भगवान कहाँ से आए, जैसे हमने पहले भी एक बारी चर्चा करी थी कि श्री जगन्नाथ भगवान जो हैं वो जगन्नाथ किसी का अवतार नहीं है। कृष्ण जो हैं वो अवतरित हुए, श्रीमन महाप्रभु अवतरित हुए, श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए, भगवान बरहा अवतरित हुए, भगवान वामन अवतरित हुए, मगर श्री जगन्नाथ जी जो हैं वो यहीं हैं। वो अवतरित नहीं हुए, वो यहीं के हैं। श्री जगन्नाथ जी गोलोक में अवतरित होते हैं, यहाँ से वो यहीं हैं, ओरिजिनली यहीं हैं जगन्नाथ भगवान। तो एक बार राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में श्री भगवान आए और उन्होंने इंद्रद्युम्न को स्वप्न में ये बोला कि आपसे मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और आप मेरे से जो मांगना चाहे मांगिए। इंद्रद्युम्न ने कहा कि भगवान मैं आप ही के स्वरूप की सेवा करना चाहता हूँ। ये श्री भगवान का स्वप्न इंद्रद्युम्न राजा को आया और इंद्रद्युम्न राजा ने जब ये बात मांगी तो भगवान ने उन्हें कहा तथास्तु, और तथास्तु कह के वो स्वप्न खत्म हो गया। अब जब सवेरे इंद्रद्युम्न महाराज उठे, तो जब सुबह उठे तो उनके दिमाग में ये था कि भगवान मेरे मन में आए, मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे उनकी सेवा प्राप्त होगी। पर कहाँ सेवा प्राप्त होगी, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ कि ये मेरे को गए थे। मैंने तो उनका नाम भी नहीं पूछा कि वो कौन थे, मैंने ये भी नहीं पूछा कि आपके श्री विग्रह मुझे कहाँ मिलेंगे, मैंने ये भी नहीं पूछा कि वो साक्षात मेरे घर आएंगे या मुझे कहीं जाना है लेने। तो मैं कहाँ कैसे जाऊँ, क्या पता करूँ, क्या करूँ। अब इंद्रद्युम्न महाराज बड़े परेशान हुए कि ये तो अधूरा स्वप्न हुआ भगवान, मैंने मांगा आपने तथास्तु करके चल दिए। अरे कुछ तो डिटेल होती कि क्या करूं क्या ना करूं कैसे करूं। अब जो स्वप्न में आए थे वो उनके स्वप्न में ही हैं, अब वो कैसे समझाएं। तो उनके एक मंत्री थे और काफ़ी इंटेलिजेंट भी थे और भी काफ़ी जो उनकी सभा थी उसमें भगवान ने सबको बताया कि देखो ये स्वरूप था जो मेरे मन में आए थे, और उस स्वरूप में भगवान ने मेरे को ये आदेश दिया कि यहाँ आदेश नहीं, यूँ कहो कि मेरे पे कृपा करी कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। पर उन्होंने तो कृपा कर दी, पर मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे थे। उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे वर्ण के थे, ये था, और विग्रह स्वरूप ही था, साक्षात हरि थे पर विग्रह स्वरूप में थे।
तो वो विग्रह मेरे मन में आए, मैंने उनको कहा आपकी सेवा चाहिए। अब विग्रह आके बोलेंगे तो जीव जो होगा वो यही बोलेगा भाई मुझे अपनी सेवा दीजिए। अब सेवा कैसे करूं, वो तो मेरे पास है नहीं, कहाँ से लेके आऊं। तो जो विद्यापति थे उन्होंने कहा महाराज हम ढूंढ लेते हैं, आपके स्वप्न में आए हैं भगवान तो यहीं कहीं होंगे। अब ढूंढते 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 बोलते उत्कल देश चले गए। उत्कल मानी जो आज उड़ीसा है, वहां पे गए। और वहां गए, कहीं सब इधर उधर सब ढूंढे, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। कई दिन कई महीने बीत गए पता करते 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 करते। तो वहां पे एक सबर जाति के विश्ववसु थे, जो विद्यापति उनके मंत्री थे। उन्हें पता लगा कि ये विश्ववसु जो हैं ये कहीं जाते हैं सीक्रेटली। वो शबर जो जाति थी, वो शबर जाति के मुखिया थे विश्ववसु, तो इसलिए नोटिस में भी आ गए, नहीं तो ऐसे कोई भी कहीं जा रहा है पता नहीं लगेगा। तो सबको एक इशारा था कि ये विश्ववसु कहीं जाते हैं, ये दिव्य हैं, कहीं भगवान के पास भगवान के समक्ष जाते हैं, इनका कोई कनेक्शन है। अब विश्ववसु से बातों बातों में पूछने लगे तो विश्ववसु पक्के थे, कुछ बोले ही नहीं। धीरे 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 क्या हुआ, विश्ववसु की लड़की थी ललिता बेटी, वो ललिता से विद्यापति का प्रेम हो गया, या यूं समझो कि प्रेम कर लिया कि विश्ववसु के थोड़े करीब जाने के लिए। और कुछ समय में उनकी ललिता से विवाह हो गया, उन्होंने विवाह ही कर लिया ललिता से। अब जब ललिता से विवाह कर लिया, उसके भी कुछ दिन तक वो देखते रहे कि सुबह सुबह ये विश्ववसु जाते हैं और शाम को आते हैं। और जब सुबह जाते हैं तो बड़े साधारण से होते हैं, पर जब शाम को ये आते हैं तो इनके अंदर से बड़ी सुंदर गंध आ रही होती है, सुगंध आ रही होती है कपूर की और इसकी, ये सब मिश्रित पुष्पों की बड़ी अच्छी सुगंध आती है। उन्होंने पिताजी को पूछा, अब तो पिताजी हो गए जब शादी हो गई ललिता से, तो उन्होंने कहा पिताजी आप रोज जाते हो आते हो, कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा बेटा आप मेरे पुत्र समान हो, लेकिन ये एक मेरा सीक्रेट है, ये मैं किसी से चर्चा नहीं करता। उन्होंने कहा अब तो मैं आपके पुत्र समान हूँ, मेरे से भी नहीं करोगे? बोले नहीं ये मेरा थोड़ा सीक्रेट है, ये मैं आपसे चर्चा नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ समय हुआ तो जो विद्यापति थे उन्होंने ललिता को बोला कि भाई देखो ऐसा है, आपके पिताजी मेरे को अभी तक अपना पुत्र मानते नहीं है, और सच बोलूं तो तुम भी मुझे अपना पति नहीं मानती हो ठीक से, नहीं तो हमारे बीच में तो कुछ राज नहीं रहने चाहिए थे, पर आप दोनों ने एक राज बना के रखा है कि पिताजी कहाँ जाते हैं, तो इस कारण से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ललिता ने बोला अरे भाई इतनी छोटी सी बात पे छोड़ रहे हो, मैं बता देती हूँ, उनके एक विग्रह हैं वो वहाँ पे जाते हैं उनकी सेवा करने। बोले तो हमें क्यों नहीं लेके जाएंगे? बोले मैं अभी पिताजी को बोल रहे तुम छोड़ने की धमकी क्यों देते भाई? वो गए, ललिता गई, पिताजी भाई ये तो छोड़ने को तैयार हो गए हैं, आप ऐसी ऐसी बात करते हो, आप विश्वास नहीं करते वो हमारे पुत्र हैं ये। तो उन्होंने उन्हें बताया कि देखो हमारे एक विग्रह हैं नील माधव, और वो बड़े सुंदर विग्रह हैं, मैं उनकी जाके सेवा करता हूँ, पर मुझे संकोच होता है कि अगर किसी को पता लग गया तो हम लोग सबर जाति जो होती है वो जैसे जो मांस खाने वाली जाती है, जो काफ़ी नीच शूद्र जाती है, जो मांस खाते हैं जो लोग, तो उनको अधिकार नहीं है भगवान के विग्रह की सेवा करने का। तो उन्होंने कहा अगर किसी को पता लगेगा कि भाई सबर जाति के लोग जो हैं वो भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से ये विग्रह हमसे लेके जाके ब्राह्मण इत्यादि को दे देंगे। इसीलिए मैंने ये राज रखा है, मैं किसी को बताता नहीं। ये सबर जाति की ही शबरी थी, वो शबर जाति थी इसलिए शबरी बोला जाता था, नाम कुछ और था उनका, पर क्योंकि शबर जाति की थी इसलिए शबरी शबरी सब बुलाया करते, चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो फेवरेट नहीं थी ना, वहाँ जितने संत थे उनके वो तो सब चिढ़ते थे उनसे, तो इसीलिए वो शबरी बुलाया करते थे। तो भगवान भी जब मिले तो शबरी कह के ही मिले कि तुम इसी नाम से उसे टॉन्ट मारते थे, तो शबरी से ही मिलने आया हूँ मैं, इसीलिए नाम कुछ और था। तो ये शबर जाति के, इन्होंने जब इतनी बातें रात को बताई सब विद्यापति को, तो सुबह सुबह विद्यापति जी नहा धो के तैयार होके आ गए, चलो जी पिताजी चलें। कहाँ चले? बोले वो जहाँ आप सेवा करते हो वहाँ विग्रह के पास। बोले बेटा बता दिया तुमको, जितनी तुमने बात पूछी थी, लेके नहीं जाऊँगा, ये बात तो कभी हुई नहीं थी कि लेके जाऊँगा, आपने पूछा मैंने बता दी कि भैया ये सब है। उसने कहा ये क्या बात हुई, ये तो अधूरी बात हुई, तुमने कहा हमने राज बनाए हुए थे, तुम्हें यही था राज बताना, बता दिया। बोले नहीं नहीं पिताजी ऐसे नहीं, मैं जाऊँगा, मैं सेवा करूँगा, अब तो मैं आपका पुत्र हूँ, अब मैं भी सबर जाति का हूँ। बोले अब सबर जाति के तुम थोड़े, अब तो हमारी पुत्री भी सबर जाति की नहीं रही, अब वो तुम्हारी जाति की हो गई। उन्होंने बोला अरे तो चलो, तो आपकी पुत्री को भी तो मैंने अपनाया ही है सबर जाति की, तो मेरे को आपसे क्या, मैं तो आप ही के साथ रह रहा हूँ। बड़ा कहने कूने के बाद उन्होंने कहा चलो एक शर्त पे लेके चलूँगा कि मैं आपकी आँखों में पट्टी बांध दूँगा
और ये आंखों में आप पट्टी बांध के वहाँ जाओगे, और जब वापस आओगे तो दोबारा पट्टी बांध दूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगा वो कहाँ पे है, दर्शन करा दूंगा बस। ऐसा क्यों? बोले अच्छे अच्छों की नीयत डोल जाती है, वो बहुत सुंदर है, और जब तुम वहाँ जाओगे तो पता नहीं। उन्होंने कहा मैं तो आपका पुत्र हूँ, बोले इसीलिए लेके जा रहा हूँ, मगर आंखों में पट्टी बांध के। ठीक है, विद्यापति ने कहा लेके तो चलो, पहले देखें वही है कि नहीं है। अब वो उन्होंने उनकी आंख में पट्टी डाल दी, और उन्होंने क्या किया, अपने कुर्ते में दोनों में ऐसे जेब में सरसों के बीज डाल लिए, और नीचे से थोड़ा सा छेद कर दिया कि जब ये जाएंगे ले जाते हुए तो दोनों साइडों पे सरसों के बीज गिरते चले जाएंगे, और मैं वहाँ जाऊँगा तो रास्ता क्लियर होगा कि भाई यहाँ थे, कभी जाना होगा पहुँच जाऊँगा। करते करते वो वहाँ पे आंखों की पट्टी बांध के वहाँ ले जाके गए, और बोलते जब वहाँ ले जाके उन्होंने उनके आंखों की पट्टी खोली तो विद्यापति तो एकदम गुम हो गए, सब सुध-बुध खो गई उनकी। उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने कहा ये तो साक्षात वही दर्शन है जो इंद्रद्युम्न महाराज ने हमें जो विवरण दिया था कि उनके स्वप्न में आए थे। अरे यही तो वो भगवान है। पर खैर अब मिल गए, अब लेकिन वो बात वो भूल गए उनका सौंदर्य देख के। जब उन्होंने उनका सौंदर्य देखा वो वहीं बैठ गए, और वहाँ बैठे 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 वहीं उनके पिताजी, उन्होंने कहा पिताजी आप शाम तक जैसे रहते थे मैं शाम तक यहीं बैठा हूँ, आपके साथ चलूँगा, आंखों पे पट्टी बांध के ले जाना, आप करो। पिताजी ने बोला भाई देखो ऐसा है, मैं तो यहाँ जाके पुष्प चयन वगैरह ये सब करके आता हूँ, मुझे 1 घंटा लग जाता है जल इत्यादि ये सब लाने में, तो उन्होंने कहा मैं यहीं बैठा हूँ, आप जाओ, मैं दर्शन कर रहा हूँ। अब बड़ा सुंदर वातावरण, बोलते इतनी अच्छी सुनहरी वहाँ खुशबू भी चल रही, हवा चल रही, हवा में भी खुशबू, सब कुछ बड़ा सुंदर माहौल और बहुत सुंदर दर्शन। ऐसे लगा मानो साक्षात गोलोक में आ गए हो। और वो दर्शन कर रहे तो बाहर से कौवे की आवाज आई, और कौवे की बार बार एक कौवे की केवल आवाज आई। उन्होंने कहा इतना शांत वातावरण, यहाँ एक पक्षी नहीं है और एक ही कौवा बोल रहा है, ये कौन है? बाहर जाके देखा तो एक बड़ा सुंदर सरोवर, और उस सरोवर के ऊपर वो कौवा बैठा था, और काएं काएं करता हुआ, वो किसी चीज से परेशान हो रहा होगा, वो काएं काएं करता हुआ कौवा उस सरोवर में गिर गया। और जैसे ही उस सरोवर में गिरा तो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप बन के ऊपर भगवान के धाम को चला गया। वो पागल हो गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है, आंख में पट्टी बांध के कहाँ ले आए मेरे को, ये क्या है सरोवर, ऐसा सरोवर में गिरा और विष्णु स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप मिल गया भगवान के जैसा। उसने कहा सब छोड़ो, मुझे क्या करना है इस दुनिया में, मैं भी सरोवर में छलांग मार देता हूँ और बस हो गया काम, और किस लिए यहाँ पे। तो जो ही वो छलांग मारने लगा तो वहां से आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में उन्होंने बोला विद्यापति ये मत भूलो तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या तुमने देखा है, क्या दर्शन किए हैं, वो जाके राजा को बताओ, तुम्हारा यही लक्ष्य है। उसको ध्यान है, ओहो मेरा तो एक कर्तव्य है, मैं मंत्री हूँ, राजा ने भी। अब वो वहां सब भूल गया था, सब सुध बुध भूल गई थी। शादी करके नहीं, भगवान के दर्शन करके भगवान के दर्शन करके तो देखा तो गए, अंदर गए। अब पिताजी जैसे ही आए, पिताजी को बोला पिताजी मेरी आंख में वापस पट्टी बांधो, लेके चलो। पिताजी ने कहा रुक जा भाई, अभी तो भगवान की सेवा करनी। अब उनको वही आकाशवाणी हुई, उनको लगा भगवान का आदेश, अब जल्दी जल्दी चलो, राजा को बताओ। पिताजी ने रुक जाओ भैया, अभी तो करना, बोले फटाफट करो, अच्छा जल्दी करो। अब वो दर्शन भी कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन भगवान का ही आदेश है कि चलो। सब दर्शन करके आनंद करके फटाफट हाथ में पट्टी पकड़ाई, भैया बांधो, लेके चलो। अब वो पट्टी बांधी, लेके चले गए। अब वो वहाँ से ललिता जी को और उनको आज्ञा लेके, भैया मैं मेरा थोड़ा घर बाहर है, मैं वहाँ भी देखा हूँ, सब कर रहा हूँ, वापिस आता हूँ आपके पास। वो कहे इंद्रद्युम्न महाराज के पास। इंद्रद्युम्न महाराज के पास पहुँचे, तब तक वर्ष बीत गए थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज उनको देख के घबरा गए, भैया कोई भूत आ गया क्या? बोले भूत नहीं हूँ, मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे लगा आपकी तो हो गई होगी, जब 1 साल से गए हुए नहीं आए, किसी ने पता नहीं क्या हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है, अगर पता लगाने के लिए मैंने क्या क्या करा, मैंने शादी तक कर ली वहाँ पे, ये सब किया, सब बताया। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा मिल गए? बोले हाँ मिल गए। तो बोले चलो सेना लेके फटाफट से आओ। वो सेना लेके वहाँ पहुँचे विश्ववसु के पास। विश्ववसु ने अपनी पुत्री को कहा ये देख, मैं कहता था, तूने कहा था मिलवा दो मिलवा दो, मैं कहता था अच्छे अच्छों की नीयत डोल जाती है, और ये देख ले। उन्होंने विश्ववसु को बोला देखो पिताजी आपसे कोई बैर नहीं है, आप सीधा राजा को लेके चलो, इनको भगवत आज्ञा है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मानता, भगवत आज्ञा है। उन्होंने कहा उनके स्वप्न में उन्होंने आके कहा है कि तुम मेरी सेवा करोगे तो आप चलो। उन्होंने कहा मैं ये फालतू की बात नहीं मानता, ये सब तुम कहानी बना रहे हो। उसने कहा भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये राजा है, वो कहे कोई भी हो, मैं नहीं लेके जाऊँगा। इंद्रद्युम्न ने विश्ववसु को बंदी बना लिया, बांध दिया।
और उन्होंने कहा इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं वो सरसों के डाल के लेके गया था बीज, अब वहाँ चलते हैं। वो सरसों के बीज के पौधे बन गए थे, जो सरसों के बीज डाले, तो वो सरसों के पौधों के साथ साथ गए, वो वहाँ सरोवर में पहुँच गए। उसने कहा यही है, ये सरोवर के अंदर ये मंदिर है। जो ही मंदिर के अंदर कहते प्रवेश किया तो नील माधव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा को बड़ा दुख हुआ, और उतना ही दुख विद्यापति को भी हुआ कि भैया इतने पापड़ बेले सब किया, ये सब किया, करके लाया, राजा को लेके आया, और भगवान की आज्ञा थी। उसने बताया कि मेरे को भी भगवान ने आकाशवाणी के रूप से बताया कि भाई उनको लेके आओ, ये सब करो, और यहाँ लाया तो भगवान गायब हो गए। विश्ववसु को लेके आए, भैया बता शायद ये मंदिर ना हो, कुछ ना हो। विश्ववसु ने कहा मैं तुम्हारे मारूंगा दो। अबे तुम अपने से तो गए, मेरे भी चले गए। मैंने तुम्हें कहा था मत लेके आओ, मेरा उनका ऐसा संबंध है, वो नहीं कराएंगे तुमसे सेवा। तुम कह रहे हो नहीं, स्वप्नादेश हुआ, ये हुआ, अब लेके आओ मेरे भगवान। अब तो तीनों एक साइड हो गए, समझ गए। अब गोपियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, भगवान गायब हो गए। भगवान इसीलिए गायब हुए थे कि एक यूनिटी बन जाए भैया, कहीं आपस में कोई थी भी नहीं प्रतिस्पर्धा, और बिल्कुल भी ना रहे जब मैं राधा रानी को प्रमुख बना दूंगा तो अब यहाँ पे भी सब है, अब तीनों एक साइड हो गए। अब क्या करें, भगवान को कहाँ घूमा। बोले अब तुम बताओ, तुम्हें आदेश होते हैं ना, अब बताओ क्या आदेश है। अब वो विश्ववसु को वहीं छोड़ के इंद्रद्युम्न महाराज निराश होके चले गए। अब जब निराश होके लेटे तो उनको आज फिर स्वप्नादेश हुआ। उनको फिर स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने कहा भगवान आप कहाँ चले गए? स्वप्न में ही हम तो आपके पास गए, आप अंतर्ध्यान हो गए। बोले उस स्वरूप में तो विश्ववसु ने मेरी बड़ी सुंदर सेवा करी और मैं उससे ही बड़ा प्रसन्न हूँ। अब आप जाओ वहाँ पे समुद्र के किनारे बैठो, वहाँ पे एक दारू ब्रह्म आएंगे, आप उनको ले आना और उनसे मेरे श्री विग्रह बनाना। दारू विग्रह मतलब, दारू मतलब भारी, और ब्रह्म भगवान, और दारू लकड़ी को बोलते हैं, भारी लकड़ी को। तो एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आएगा, उसको तुम ले आना। वो ब्रह्म है, दारू ब्रह्म इसीलिए बोलते हैं कि भगवान है, वो साक्षात हरि ही है। आप उनको ले आना और उनसे विग्रह बनवाना। ठीक है। अब सुबह उठे तो वो याद था स्वप्नादेश। अब सबको लेके एक सोने का रथ लेके सब कुछ करके वो वहाँ पे समुद्र के किनारे पहुँच गए। अब वहाँ जाके बैठे, पूरा दिन देखा भैया कुछ आया ही नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कुछ नहीं आया वहाँ पे। उन्होंने कहा भैया स्वप्नादेश तो हुआ था कि भगवान आएंगे। तो करते 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 बोलते लगभग 10, 12, 15 दिन बाद जब बिल्कुल निराश होने लगे वो, तो वहाँ से उनको दिखा कि एक बहुत भारी लकड़ी ऐसे समुद्र में तैरती हुई आ रही है। उन्होंने बड़े सारे लोगों को मिला के, एक जने से नहीं उठ सकती थी, बहुत भारी थी, बहुत सारे लोग मिल के उठा के रथ में लेके आए। यहाँ पे जो राजा हैं इंद्रद्युम्न की पत्नी जो है उनका नाम था गुंडीचा। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है ये राजा ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और उसका नाम का रखा था गुंडीचा महल। ये गुंडीचा महल पर्सनल, एक जैसे हम एक अपना पर्सनल बेडरूम बनाते हैं, तो वो राजा थे ना, उन्होंने पर्सनल महल बनाया। जैसे राधा गोविंद देव जी का भी जो आज जो मंदिर है वो वहाँ राजा ने अपनी रानी के लिए वो महल बनाया था। तो जब वो आए सवाई जयसिंह, तो जब वो आए भगवान को उन्होंने पहले कहीं और पधराया था। भगवान ने कहा मैं तो वहीं बैठूंगा भाई, उसी में वो जो नया महल बनाया वही। फिर वहीं पे प्राइम महल में गोविंद देव जी बैठे और सामने रानी का अलग महल बना बाद में। तो यहाँ पे भी जो जगन्नाथ जी थे उनको लेके आए गुंडीचा महल में। अभी बोला नहीं भगवान ने कुछ ऐसा, गुंडीचा महल में लेके आए। अब जब गुंडीचा महल में लेके आए तो उन्होंने अलग अलग बड़े सारे लोगों को बुलाया, मंत्रणा करी कि भाई ऐसे ऐसे हमें विग्रह चाहिए। उन्होंने अपने मन में जो विग्रह देखे थे नील माधव जी के, उन्होंने कहा ये वही नील माधव जैसे एकदम ऐसे ऐसे विग्रह बनाने हैं। अपने जो मन में थी वही विवरण सब बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है। भाई ठीक है, बना देंगे, बड़ा ईजी काम है ये तो, ऐसे ऐसे जैसे आपने बताया बन जाएगा। बोले इसी लकड़ी से बनाने पड़े, बन जाएगा। तो जितने बड़े थे सब आ गए वहाँ पे। उन्होंने कहा सब मिलके टीम बना के करेंगे। अब जब बोलते वो उसमें आरी चलाने लगे, काटने लगे, तो उनकी आरी टूट जाए महाराज, और वो टूटे ही ना। लकड़ी पे जरा सी भी कोई आंच नहीं आए। वो कील ठोके तो कील टेढ़ा हो जाए, हथौड़ी मारे हथौड़ी टूट जाए, ऐसा वो लकड़ी का टुकड़ा था। अब एक से एक राजा था। राजा ने कहा भाई ये आए वो आए वो है, वो कई बड़ा ही आ गए, लेकिन कारपेंटर, लेकिन वो लकड़ी को तो इतना सा भी छेद नहीं कर पाए। अब राजा फिर निराश हो गया, पदम पदम विपदम। वो कहता भाई जहाँ जाता हूँ एक नई मुसीबत आ जाती है, अब क्या करूँ। अब निराश हुए तो फिर एक बारी
स्वप्न में भगवान आए। भगवान ने बोला कि देखो ऐसा है, ये दारू भ्रम है, भगवान है साक्षात, इसको कोई भी नहीं बना सकता। स्वयं विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा कौन है? जो यहाँ के हमारी आर्किटेक्ट और इंजीनियर समझ लो हमारी ये पूरी पृथ्वी के। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा के थ्रू ये सब डिज़ाइन किया था, कहाँ पहाड़ होने चाहिए, कहाँ नदी होनी चाहिए, कहाँ। आज इंसानों ने टेढ़ी मेढ़ी और कर दी अपने इंजीनियर लगा के, लेकिन विश्वकर्मा जी ने ये सारी दुनिया डिज़ाइन करी है। तो रावण का भी जब महल जला आए थे हनुमान जी, तो 2 दिन में वापस वही सेम लंका बना दी थी विश्वकर्मा जी ने। तो वो विश्वकर्मा बोलते आएंगे और वही ये बना पाएंगे विग्रह, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता, ठीक है। अब एक दिन बोलते राजा के वहाँ पे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने राजा को बोला कि हाँ भाई कहाँ है, फटाफट बताओ, हम जरा विग्रह बनाएंगे। महाराज आप कौन हो? बोले हम बना देंगे, आप चिंता मत करो उसकी। उन्हें याद आया कि ऐसे ऐसे भगवान का स्वप्नादेश हुआ था, तो हम बना देंगे विग्रह, आप चिंता मत करो, मेरी कुछ 2-3 शर्तें हैं। राजा ने बोला बोलो। बोले एक शर्त ये है कि ये गुंडीचा महल जो है यहाँ पे जहाँ हम जिस हॉल में बनाएंगे वो आप बंद कर देना, मैं अंदर बनाऊंगा विग्रह, मगर आप 21 दिन से पहले ये खोलना नहीं। ये दरवाज़ा जो है, ये दरवाज़ा बंद रहेगा, मैं भी अंदर बंद रहूँगा। 21 दिन के बाद आप इसको खोलोगे, और अगर बीच में आपने खोल दिया तो जहाँ आपने खोल दिया मैं वहीं काम छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं आपको मिलूँगा नहीं। तो 21 डेज आप मेरे को यहाँ बंद कर दो और कोई वो नहीं होगा। राजा ने कहा ठीक है। रानी ने बोला मर जाएगा ये बूढ़ा इंसान, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक चल के आया, जो इसकी अवस्था लग रही है, 21 दिन अंदर रहा तो हरी बोल हो जाएगा, ये बना नहीं पाएगा। राजा ने बोला भैया, रानी बोल रही है आपका, बोले आप चिंता मत करो मैं रह लूँगा। बोले भाई पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था में आप सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप मुझे अंदर बंद कर दो। अब जब अंदर बंद कर दिया तो बोलते जो उनकी गुंडीचा रानी थी, वो गुंडीचा रानी को हमेशा लगता कि वो बेचारा सीधा चल नहीं पा रहा था, तो वो कैसे वहाँ रहेगा, मैं देख लूँ एक बारी। तो वो कान लगा के रोज़ देखती। अब उसने मना किया था खोलना नहीं है, तो वो कान लगा के सुनती, तो वहाँ पे हथौड़ी छेने वगैरह की ये सब आवाज़ आती। तो आवाज़ आती तो उसको लगता कि हाँ भाई जीवित है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते तक आवाज़ आती रही, सब करता रहा। 15th डे से आवाज़ आना बंद हो गई। रानी को लगा मर गया। वो पहले ही कह रही थी ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये नहीं रहेगा। उसने राजा को बोला, आज एकदम साइलेंट था, डेड साइलेंस। और आप मानो या ना मानो 14 दिन तक वो बेचारा बिना खाए पिए ऐसा रहा है। और उड़ीसा में तो आप जानते हो कैसे गर्मी होती है कितनी। दारू भ्रम छोड़ो, वो दारू बन चुका है। उन्होंने कहा था 21 दिन तक नहीं खोलना, आप प्रतीक्षा करो। 16वें दिन देखा फिर वही, 17वें दिन देखा फिर वही, 18वें उसने कहा बदबू आएगी, अंदर से डेड बॉडी पड़ी होगी, तुम जाके खोलो। अब राजा को भी लगा कि भैया 3-4 दिन हो गए, वो बेचारा बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था, ओवर प्रॉमिस कर गया, वो चला गया होगा। तो उन्होंने खोल दिया। अब बोलते जैसे ही खोला तो वो अंदर थे। अब अंदर थे और उनको देखते ही वो वहीं अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होकर चले गए। तो जो विग्रह उन्होंने देखे वो विग्रह थे जो अभी जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी है। अब ये विग्रह उन्होंने देखे तो उन्होंने कहा ओहो, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हमने जल्दी खोल दिया, अभी तो इनके हाथ भी नहीं बने पूरे, अभी तो इन विग्रह के पैर भी नहीं बने और मुंह भी कैसा अजीब सा बन गया। अभी तो पूरी कार्विंग करनी थी उन्होंने विग्रह की। अब ये विग्रह तो कोई जानते नहीं था ना जगन्नाथ जी के, ये क्या स्वरूप है। तो उन्होंने कहा अभी तो हाथ की हथेलियाँ बनी नहीं, ऐसे ही रह गई, और पैर भी नहीं, कुछ नहीं, ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरी लकड़ी ला के बनवा दें किसी से, ये तो साक्षात हरी ही थे। हर गलती पेंसिल की डिलीट नहीं हो जाती रबड़ से। अब क्या करें, अब क्या करें। अब राजा बैठ गया, भैया अब तक तो भगवान का स्वप्नादेश होता जा रहा था, जब जब मुसीबत आ रही थी, अब तो मैंने गलती कर दी। उसने गुंडीचा को बोला भैया तेरी वजह से गलती हो गई, तू क्यों कान लगा के देखती थी जब वो कहता था 21 साल बाद आऊँगा। अरे बनाने के बाद अब तो वो पेंट कर रहा था, पेंट में थोड़े ना आवाज आएगी। अब क्या करें। अब राजा ने बोला अब तो सब खत्म हो गया, अब तो हम अपराधी हो गए। भगवान के विग्रह बनने थे, वो विग्रह बीच में ऐसे छूट गए। अब पता नहीं वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमने गलती कर दी ना। अब तो अभी तक तो हमें आगे पथ नहीं मिलता था, भगवान आके बताते थे।
अब जब राजा निराश होके बोले वहीं बैठा रहा, अब कि क्या करूं मैं, क्या करूं, वहीं बैठा रहा, बैठे बैठे आंख लगी, फिर भगवान का स्वप्नादेश हुआ। बड़े बड़े पक्के राजा, बड़े बड़े भक्त थे इंद्रद्युम्न। बार बार भगवान ने स्वप्नादेश दिया कि भाई अधूरे नहीं हैं, मेरे यही विग्रह हैं, मेरा यही स्वरूप है, मेरे उस स्वरूप में आपने नहीं सेवा करनी, मेरे इस स्वरूप की आपने सेवा करनी है। और ये स्वरूप का मैंने नारद जी को वरदान दिया था कि मैं कलयुग में इस स्वरूप में आऊंगा। ये कैसा स्वरूप है हरि आपका? बोले यही मेरा स्वरूप है। ये कलयुग में मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे हाथ नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा मैं खाता हूं। भले मेरे पैर ना हो, मगर रथ पे घूमूंगा, लोग मेरे को घुमाएंगे, सब कुछ करेंगे, जगह जगह पहुंच जाऊंगा, एक एक भक्त के घर पहुंच जाऊंगा। पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन देखना मेरे से ज्यादा खाना किसी को भोग नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा मैं खाऊंगा। और कैसा भी मैं हूं, सबसे ज्यादा समृद्ध मैं आऊंगा, और पूरे जगत का नाथ मेरे को जगन्नाथ बोलेंगे। और वो बोला वाह भाई वाह, मजा आ गया, आनंद हो गया। सुबह उठे तो अब उसको हुआ कि ये तो जगन्नाथ है, जगन्नाथ है। अब इससे पहले कोई जगन्नाथ थे नहीं, नाम नहीं था जगन्नाथ किसी का, ये तो साक्षात जगन्नाथ भगवान है। रानी ने बोला क्या हुआ, बुखला गए, सुबह सुबह उठ के जगन्नाथ जगन्नाथ बोले, यही जगन्नाथ है। फिर उन्हें एक संत के द्वारा पता लगा कि एक बारी कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ था और सारे वृंदावन वासियों को बुलाया गया था वहाँ पे, और भगवान भी द्वारका से सब आए थे कुरुक्षेत्र में। जब भगवान वृंदावन से चले गए थे, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। जब भगवान वृंदावन से द्वारका चले गए थे तो फिर कभी द्वारका के सखियाँ जो हैं, गोपियाँ जो हैं और राधा रानी कभी मिलन हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे बहुत वर्षों के बाद एक सूर्य ग्रहण के कारण सब कुरुक्षेत्र में आके एक पवित्र स्थान पे आके एकत्रित हुए हैं। अब एकत्रित हुए तो सबके भीतर बड़ी अभिलाषा थी कि भाई रानियां जो थी द्वारका की, वो देखती थी कि कृष्ण रात को राधा 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 कह के रोते हैं, और वो हमेशा पूछती कि ये कौन है राधा, आपकी 1008 रानियां हैं यहाँ पे, एक का भी नाम राधा नहीं है, ये तुम किसको पुकार पुकार के रोते हो? और भगवान बोले, छुपा जाते कि नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, मैं रो नहीं रहा था, ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही कुछ भी बोल रहा होगा, नींद में था, ये था। उनके तो पति थे तो मान लेती थी भैया ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें पता लगा कि वृंदावन में इनकी एक सखी थी राधा, ये राधा राधा कह के रोती है। तो आज की लड़कियों की तरह नहीं थी कि उनको द्वेष हो जाए, भगवान की रानियां है ना, धाम में है, तो उनके भीतर बड़ी एक रिस्पेक्ट थी कि वो राधा क्या होंगी कि हम इतनी समृद्ध यहाँ पे सब रानियां हैं, इतने बड़े महलों में रह रही, और वो गांव के वृंदावन में जहाँ ही रहते थे कोई एक लड़की होगी, ऐसा क्या होगा, ऐसा कितना प्रेम दिया होगा कि आज भी हम सब, जिसकी 1008 रानियां हो, और लेकिन वो 1008 रानियों के अलग एक नाम लेके रोता हो, तो वो कहती ये क्या होगी वो, मतलब कितने वर्ष हो गए छोड़े हुए, तब तो ये बालक थे, सब थे, यहाँ आए विवाह हुआ, वहाँ विवाह भी नहीं हुआ था, वो राधा रानी को लेके रोते, ऐसी कौन है राधा? तो सबके भीतर एक इच्छा थी पता लगाने की भाई कौन है। अब जब कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई तो सब रानियों ने सोचा कि आज जाके हम लोग दर्शन करेंगी कि राधा है कौन, राधा रानी को एक बार देख लें। अब वहाँ पे राधा रानी जो है वो एक कक्ष में बैठी हुई थी, उसके बाहर कुछ सखियाँ थीं और बाहर मंजरी इत्यादि सब बैठी हुई थी। सारी जितनी रानियाँ थीं उन सब रानियों ने सोचा कि जाके दर्शन करें, और जो ही बाहर गए तो देखा बैठी हुई हैं, थोड़ा तेज करो, देखा बाहर बैठी हुई हैं। तो जैसे ही उन्हें बैठे हुए देखा तो बोले, कई रानियां तो वहीं मूर्छित हो गई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, ऐसी आभा, ऐसा प्रकाश निकल रहा है, इनको देख के तो हृदय गदगद हो गया एकदम, इतना सौंदर्य। वो सोचती अब समझ में आया कि कृष्ण क्यों मुग्ध हुए रहते थे, क्यों राधा, अरे हम 1008 रानियों का सौंदर्य मिल जाए तो भी ऐसा सौंदर्य नहीं बन सकता, हम सबकी आभा को जोड़ दिया जाए तो भी ऐसी आभा नहीं बन सकती। और ऐसा नहीं है कि केवल शरीर का ही सौंदर्य है, कितना मन इनका सुंदर होगा कि इनके भीतर से ऐसी वाइब्रेशंस निकल रही कि हमारा हृदय शुद्ध हो गया, हमारी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उनके पास गई, राधे आप राधा हो? बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो उनकी दासी, मैं तो एक मंजरी हूँ, मैं राधा नहीं हूँ।
अरे उन्होंने रानियों को उठाया, उठो ये राधा नहीं है, इनको देख के तुम इतना मूर्छित हो गई। उन्होंने कहा मैं तो उनकी मंजरियां दासी ही बोलती हैं, चाहे सखियां ही हैं, लेकिन वो तो दासी मानती है। उन्होंने कहा मैं तो उनकी एक दासी हूँ। अच्छा, अब वो खड़ी हुई है तो दासी ऐसी है, राधा कैसी होंगी, राधा जी कहाँ है? बोले वो तो अंदर है। अंदर को गए कक्ष को, अब वहां देखा बैठी हुई ओ और 10-12 रानियां मूर्छित हो गई। रा ऐसा सौंदर्य हुई, वो तो सच कहती थी, ऐसा सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य, ये तो हम पहले जो देख रहे थे उसको देख के मुग्ध हो गए थे, अब तो होश संभालना मुश्किल हो रहा है, कैसा सौंदर्य। उनसे पूछा आप राधा? उन्होंने कहा नहीं मैं तो ललिता सखी हूँ, मैं तो सखी हूँ। राधा कहाँ? राधा तो अंदर है। और बोलते जब अंदर गए तो ऐसा हृदय शीतल हो गया रानियों का। वो अब देखा उन्होंने राधा रानी को, ये राधाएं, ये उन सबके भीतर इतना प्रेम उमड़ आया उनको देख के। किशोरी जी की आभा ऐसी है, श्रीमन महाप्रभु जहां जाते थे अपनी आभा से ही तो सबको भक्त बना लेते थे। जो इतने तत्ववादी प्रकाशानंद सरस्वती थे, उनको क्या बोल के समझाया उन्होंने? कुछ नहीं, केवल भगवान का सौंदर्य देख के ही प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो प्रबोधानंद सरस्वती बन गए। अब वो देख के तो 1, 2, 10, 12 नहीं, सबरी रानियां मूर्छित हो गई। मतलब वहां राधा रानी के कक्ष में 1000 बॉडीज पड़ी है रानियों की। सब सखियां आई, मंजरियां आई, बड़े प्रेम से उनको सचेतन के प्रेम में मुग्ध हो गई हैं, अश्रु बह रहे हैं। आपके दर्शन करने थे आप। अरे उन्होंने बोला आप क्या मेरे दर्शन कर रही हो? आप तो साक्षात कृष्ण की रानियां हो, मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। मुझे किशोरी जी तो बड़ी विनम्र है, उन्होंने कहा मैं तो छोटी सी गांव की गवारन हूँ, आप तो इतनी बड़ी बड़ी रानियां हो, आपके तो साक्षात हरि जो है वो आपके पति हैं, आप उनकी पत्नी हैं। बोले आप क्या कर रही हो? हम कुछ नहीं है, हम सारी मिला के भी कुछ नहीं है जो आप हो। आपका तो नाम लेते डॉक्टर बोले नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं बोलो, आप ऐसा नहीं बोलो, आप रानियां हो, आप यू, ऐसा उनका वार्तालाप हुआ। तो अब इसकी गहराई में नहीं जा रहे। अब रानियां सब आईं और सब जाके एक जगह बैठी। रोहिणी माता जी भी वहाँ बैठी थी। रोहिणी माता ऐसी हैं जो द्वारका में भी हैं और वृंदावन में भी रही हैं। तो रोहिणी माता जी को उन्होंने बोला कि आप हमें राधा के बारे में कुछ बताओ, राधा का और कृष्ण का कैसा संबंध था, हमें वहां बताओ। वो कैसी थी राधा रानी, वो क्या करती थी? अब तो जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है जब से उन्हें दिखा। ऐसा ही होता है, पहले नाम सुना था, फिर रूप देखा, अब गुण और लीला पे आ गए। बोले लीला सुनाओ कि सुनना है हमें। उन्होंने बोला रोहिणी माता ने, तुमने क्या तार छेड़ रही हो यहाँ पे, छोड़ो वृंदावन की बातें। एक बार वृंदावन गए तो मुग्ध हो जाओगे, उसके बाद किसी काम की नहीं रहोगी। ये छोड़ो, तुम क्या सुन रहे, कोई और बात। बोले नहीं नहीं वही सुननी है। अरे बोले कृष्ण बड़े व्यस्त हैं, सब ब्रजवासी आए हुए हैं, सब देख रेख कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैंने यहाँ कथा सुनी, वो यहीं पे आके बैठ जाएंगे। रानियों ने बोला कृष्ण यहाँ कहाँ आ रहे हैं, वो बहुत व्यस्त हैं, जैसे आपने बताया वो तो बहुत दूर हैं, बड़ा सब कुछ कर रहे हैं, सेवा इत्यादि ब्रजवासियों की कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे। रोहिणी ने कहा वृंदावन की कथा शुरू होने दो, वो यहीं आके बैठ जाएंगे। बोले नहीं आएंगे, आप सुनाओ। अब जो उन्होंने सुनानी शुरू करी तो सुभद्रा महारानी भी वहीं थी। ये सुभद्रा महारानी बहन है कृष्ण की। कंस का वध करने के बाद वासुदेव और देवकी से इनका जन्म हुआ था। कंस के वध के भी बाद, तो छोटे हैं, 8, 10, 12 साल छोटे हैं। अब सुभद्रा महारानी के सामने तो, क्योंकि वो बहन है, उनके सामने तो राधा कृष्ण की क्या लीलाएं सुनाई। तो सुभद्रा महारानी को उन्होंने कहा आप बाहर खड़ी हो और ध्यान रखो कि कृष्ण भीतर ना आए। एक जने को ध्यान भी रखना चाहिए बाहर, तो क्योंकि सब रानियां हैं और वो ही एक बहन है, तो उनको उन्होंने बाहर कर दिया, आप बाहर खड़े हो और पहरा करना, देखना कि आए ना। अब सुभद्रा महारानी बाहर खड़ी हुई, इन्होंने सुनानी शुरू करी। वहां कृष्ण सब ब्रजवासियों के बीच में बैठे हुए, यहाँ तक कि वहाँ युधिष्ठिर इत्यादि ये सब भी बैठे हुए। वहाँ बोलते कृष्ण ने बोला मैं जा रहा हूँ। बलदेव भैया आप संभालो, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वहाँ ब्रज की कथा शुरू हो गई है, मैं जा रहा हूँ। जब ब्रज की जहाँ कथा हो रही हो, मेरी गोपियों की बात हो रही हो, मैं रुक नहीं सकता। बोले कहाँ गोपियों की बात हो रही है? बोले आप यहाँ बैठो, सब देखो, मैं चलूँ भैया। बलदेव भैया भी पीछे पीछे भाग गए। उन्होंने कहा भाई कहाँ कथा हो रही है, मैं भी सुनूंगा, मैं क्यों वंचित रहूं। वो कृष्ण और बलराम बोले दोनों वहां आ गए। सुभद्रा महारानी बाहर खड़ी थी, उन्होंने कहा अंदर नहीं जा सकते आप, भीतर प्रवेश नहीं आपका। उसने कहा तुम छोटी हो, छोटी रहो। बोले मैं छोटी नहीं बोल रही, तुम्हारी माता रोहिणी ने बोला है तुम बाहर रहोगे।
अब माता रोहिणी का नाम सुना तो बाहर आ गए। अब बाहर दोनों कान लगा के वो और सुभद्रा सुनने लगे। अब जो ब्रज की उन्होंने कहानी सुनाई तो बोलते ब्रज की लीला सुन के कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा माने तीनों का प्रेम से विगलित होके पिघलने लग गया, विगलित हो गया, देह विगलित हो गया, देह पिघलने लग गया, हाथ पिघल रहे हैं, इतना प्रेम, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, आंखें इतनी बड़ी 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 हो गई, सभी हो गए। अब जो ये हुआ तो वहां पे ऊपर से नारद जी आ गए। नारद जी ने दर्शन किए, ये क्या दर्शन हो रहे हैं, जैसे ही देखा और बोला ये क्या दर्शन हो रहे हैं हरि, वो बाह्यावस्था में आए कृष्ण बलराम, तुरंत सब वापस हुए, कृष्ण बलराम सुभद्रा खड़े हो गए। नारद जी ने कहा ये कौन सा आपका स्वरूप था, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और आपके हाथ पैर सब पिघल गए और केवल देह जमीन से छू रहा है आपका, ये कौन सा विग्रह है। उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं ये सब तो। बोले नहीं 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 ठाकुर, मेरे साथ माया नहीं, आपने जो वो स्वरूप दिखाया मुझे वही स्वरूप दिखाओ, जो अभी आपका ये क्या स्वरूप था, क्या चल रहा था, ये कौन सी लीला चल रही थी। बोले वो छोड़ो छोड़ो। बोले नहीं मुझे वही स्वरूप देखना है। तब भगवान ने उनको बोला कि अच्छा अगर ये स्वरूप देखना है तो ये कलयुग में मेरा स्वरूप आएगा, ये कहीं और नहीं है, ये ऊपर नहीं है, ये यहीं आएगा, ये मेरा जो स्वरूप है ये इस पृथ्वी पे ही आएगा और यहीं रहेगा। कहाँ आएगा, बोले जगन्नाथपुरी में आएगा। किस नाम से जाने जाओगे, बोले जगन्नाथ के नाम से जाने जाऊंगा, और ये साक्षात मैं ही होऊंगा और यहीं होऊंगा। नारद जी ने कहा आपकी जय हो। अब ये बात इंद्रद्युम्न को पता लगी, तो इंद्रद्युम्न को पता लगा अरे वाह, वो जो कलयुग में भगवान ने प्रकट होना था वो साक्षात मेरे यहाँ ही प्रकट हुए हैं, यही वो जगन्नाथ जी हैं। हाँ यही है। अब उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की गुंडीचा मंदिर में ही सेवा प्रारंभ कर दी। अब कुछ दिन बाद उन्हें फिर स्वप्नादेश हुआ। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने, भाई देखो ऐसे है, मेरा नाम जगन्नाथ है, कोई लाज रखो, पूरे जगत का नाथ हूं मैं, सारे जगत के लोग जहां दर्शन करने आ सके ऐसा मंदिर होना चाहिए, उस तरीके का मंदिर बनाओ। ये यहाँ पे नहीं, घर के डिटीज नहीं है, ये यहाँ पे तुमने घर में रख लिया मेरे को, जगत के नाथ हूं, इंद्रद्युम्न नाथ नहीं हूं मैं। उसने कहा ठीक है। फिर वो इंद्रद्युम्न महाराज ने इतना भव्य, जो श्री मंदिर आज हम देखते हैं, वो इतना भव्य मंदिर बनाया। अपना महल तो कहाँ गुंडीचा कर, कितना छोटा सा लगता है अब तो वो मंदिर के सामने, ऐसा भव्य मंदिर बनाया। उन्होंने कहा अब प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा प्राण प्रतिष्ठा किनसे होगी, बोले इनकी प्राण प्रतिष्ठा और कोई नहीं, साक्षात ब्रह्मा करेंगे। अब फिर ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने आके साक्षात जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की पौराणिक विधि से, क्योंकि विधि है तो यही, अब ब्रह्म से ही बने हैं यही, भगवान कह रहे हैं मैं यही हूं मैं यही हूं, पर विधि के लिए लोगों को बताने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ये नाटक कराया कि भैया ये प्राण प्रतिष्ठा वगैरह इत्यादि ये हो रही है, सब हो रही है, और सब विधि से वहाँ पे श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी जी के स्थापित किया। जब स्थापित किया तो इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा तो एकदम मरण आसन हो गए। भैया किसी के घर के डिटीज उसी के घर पे आए, जन्मे वहीं, बने वहीं, सब हुआ, और वहीं से फिर उठ के एक इतने बड़े मंदिर में जा, अब तो पंडे आ गए, सब आ गए, सब लोग वहाँ सेवा करने लगे। पूरा सब जगन्नाथ के पुरी के लोग, इधर उधर के लोग, दूर दूर से सब लोगों को पता लगा, सब आगे दर्शन करने लगे। उन्होंने कहा यार हम तो अब इंद्रद्युम्न महाराज जाए तो धक्का मार के पीछे खड़े, क्योंकि इतना भव्य मंदिर, इतने सब लोग आ गए। उन्होंने कहा वाह ये क्या हो गया हमारे साथ भैया, वाह जगन्नाथ जी, सही हो जगन्नाथ, हम खत्म हो गए, बस पूरे जगत के नाथ हो गए अब आप। फिर इंद्रद्युम्न महाराज को स्वप्न हुआ। उन्होंने स्वप्न में उन्हें कहा कि भाई आप चिंता मत करो, मैं आपका ही हूँ, आपका ही हूँ, आप बोलो आपको क्या चाहिए। ठाकुर जी बड़ी जल्दी वो आ जाते सौदेबाजी में, ये इनका स्टाइल है, फंसना नहीं इसमें। इंद्रद्युम्न महाराज नहीं फंसे। उन्होंने बोला अच्छा चलो आपने ये सब जो किया इसके बदले क्या चाहिए बताओ। उन्होंने कहा बदले क्या चाहिए, क्या बदले चाहिए, आप यहाँ आए थे, आप हमारे हो, आप ही चाहिए, बदले में क्या चाहिए। उनको लगा इनका कोई पुत्र नहीं है, बेचारे दोनों रहते हैं तो अपना एक आध बेटा बूटा मांग लेंगे, मैं दे दूंगा इनको कि चलो तुम्हारा ये पुत्र होगा। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए हो। भगवान ने कहा तुम्हारा पुत्र नहीं है। बोले पुत्र है, आप हो, आपका जन्म हुआ है हमारे यहाँ पे, ऐसे कैसे कह दिया आपने पुत्र नहीं हो, आप खुद हो हमारे पुत्र, आप ही चाहिए हो, और आप जैसा पुत्र भी नहीं चाहिए, आप चाहिए हो, आप पुत्र हो हमारे, क्योंकि आपका जन्म हुआ है गुंडीचा महल में ही जन्म हुआ है आपका, माँ है तुम्हारी गुंडीचा।
भगवान ने कहा भाई ठीक है, आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ। तो गुंडीचा को वो अपनी माँ मानते हैं और इंद्रद्युम्न महाराज को जगन्नाथ जी आज भी अपने पिताजी मानते हैं। और इसीलिए जैसे बच्चा कहीं बाहर चला जाए तो साल में एक बारी घर आता है, तो अब ये जो रथ यात्रा जाती है ये गुंडीचा महल में भगवान अपने घर अपनी मैया के पास जाते हैं। जगन्नाथपुरी में बोला जाता है मासी के घर जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में माँ की बहन को मासी नहीं बोला जाता, माँ को बोला जाता है मासी। माँ जैसी है उनकी गुंडीचा, उनके घर जाते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन, केवल दर्शन, बस जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ मंदिर में जिसने एक बारी जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए वो भगवान बोलते मैं प्रण लेता हूं उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो गया। कुछ करा नहीं, बस जगन्नाथपुरी में जाके दर्शन कर लिए, निश्चित हो गया। और जिसने गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए, बोले वहां तो मैंने निश्चित किया पक्का जाएगा, इस जन्म में न जाए अगले में जाएगा, उसमें जाएगा, बड़ी तेजी से तीव्रता से भक्ति में अग्रसर होगा और जल्दी से भगवत धाम जाएगा। और अगर मेरे दर्शन गुंडीचा में कर लिए तो बोले 10 गुना फल उससे ज्यादा मिलेगा जो श्री मंदिर में मिलता है, 10 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि गुंडीचा मंदिर में वहां उनका ऐश्वर्य नहीं है, वहां तो ऐश्वर्य ठाट बाट से जैसे रहते हैं, यहाँ पे तो बोले अपनी माता के घर आए हुए ना। जैसे आप एक ऑफिसर से ऑफिस में मिलने जाओ ना, तो उसके घर पे जाओ। तो जब घर पे जाओगे तो भैया देखोगे बरमूडा शरमूडा टी शर्ट पहन के ऐसे बैठा हुआ है, वहां तो टाई शाई लगा के था तो थोड़ा रोब अलग था, 4 सेक्रेटरी आगे पीछे थे। यहाँ पे बरमूडा में बैठा है, बच्चा गोद में बैठा है, उसने बाप का कॉलर पकड़ रखा है। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी जब गुंडीचा में होते हैं तो बोले बड़े साधारण, सामने ये बैठे, वो उतनी ऊपर नहीं, ऐसे ये बैठे यहाँ पे 9 दिन। ये 9 दिन जो होते हैं इन्हें गुप्त नवरात्रे भी बोला जाता है। कई लोग ये गुप्त नवरात्रे भी रखते हैं। यही 9 दिन जब वो गए और वहां से आने तक यहाँ कई लोग व्रत भी करते हैं। जो वैसे तो 2 नवरात्रे होते हैं, जो ये वाले होते हैं इसको गुप्त नवरात्रे बोलते हैं। इसमें भी लोग माता की वो भी करते हैं और साथ साथ जगन्नाथ जी को भी साथ साथ सेवा करते हैं। तो ये वही 9 दिन है जिन 9 दिन जगन्नाथ जी वहाँ रहते हैं। इसमें जगन्नाथ जी की मुख्य रूप से भोग लगता है और सेवा होती है जगन्नाथ, क्योंकि इस दौरान इस 9 दिन में जगन्नाथ जी की सेवा करने का बड़ा अति लाभ है, क्योंकि इसमें तो अब सारा ऐश्वर्य छोड़ के बैठे हैं। जैसे एक द्वारका के कृष्ण और एक ब्रज के वृंदावन के कृष्ण, तो वो द्वारका के कृष्ण जगन्नाथ जी, ये वृंदावन के कृष्ण अपने जो अभी गुंडीचा में बैठे हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि मैं आपका पुत्र हूं, आपका मैं ही पुत्र हूं। ठीक है, आज भी बोलते जगन्नाथ जी श्राद्ध करते हैं इंद्रद्युम्न और गुंडीचा का। जब श्राद्धों का समय आता है तो उनका श्राद्ध भी जगन्नाथ जी से कराया जाता है, क्योंकि वही उनके पुत्र हैं और वो उनकी माता पिता हैं। और इतने अति कृपालु हैं कि अभी जब ये रथ चलता है तो एक जगह सालदेव की समाधि बीच में आती है। अगर रथ चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, कितना भी खींच रहे हो, कोई भूल रहा है नहीं भूल रहा है, जहां सालदेव जी की समाधि है वहां पे आके रथ रुक जाएगा। चमत्कारित्व तो वहां साधारण बात है जगन्नाथपुरी में। जब उठाते हैं तो बोलते हैं उठाने पे कई बारी उनकी सेवा करते करते वहां के जो दैत्य हैं, जो दैत्य होते हैं, जो वहां के वो दैत्य जो हैं वो एक जना जगन्नाथ जी को उठा लेता है। और जब रथ यात्रा के लिए लेके जाना होता है तो बोलते 50 दैत्य लग जाते, कई बार उठते ही नहीं उनसे, 50 से। और फिर थोड़ी देर बाद जब उठेंगे तो फिर एक उठा के निकल पड़ेगा, वो एक उठा के चल पड़ेगा। तो रथ चलता है तो चलता है, खींच रहा है आराम से, आप खींचो रथ चलेगा, रुक गया तो रुक गया। तो एक बारी, एक समय की बात है, बोलते एक जब विधर्मियों का यहाँ पे राज्य था, मुगलों का जब राज्य था, तो वहाँ पे उन मुगलों के राज्य के यहाँ पे एक सैनिक था जिसका नाम था लाल देव। तो लाल देव वहाँ पे उनका जो राजा का मुख्य व्यक्ति था, उसको वहाँ मुगलों के राजा ने बोला कि भैया ये जाओ उत्कल देश में, यहाँ जाओ और यहाँ पे थोड़ी तबाही वबाही मचा के आओ और देख के आओ कि हम वहाँ पे शासन कर सके उस प्रदेश में, उत्कल प्रदेश में। और इस जाने दो नहीं,
उड़ीसा में हम वहाँ पे अपना राज्य फैलाएं। तो वो लोग वहाँ गए तो काफ़ी तबाही वबाही करी, सब इधर उधर भागने लगे। और जब वो लालदेव आ रहा था तो एक छोटी ब्राह्मण कन्या थी युवावस्था में, वो उस ब्राह्मण कन्या को अपने घोड़े पे बिठा के ले आया लालदेव। बाद में पता लगा कि वो जो ब्राह्मण कन्या है वो उसके बाल्यकाल में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। पहले ऐसे ही होता था ना, बचपन में शादी तय कर दी, अब शादी करने का समय आया उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो लालदेव उनको उठा के ले आया, लालदेव नहीं लालबेग, वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, तो मुगल के ही वो थे। तो लालबेग जो है वो उठा के ले आया उनको। तो अब उस कन्या को लाया तो उस कन्या से उसने विवाह कर लिया लालबेग ने, और लालबेग से फिर उनका पुत्र हुए सालबेग। पहले नाम ऐसे ही रखते थे, जो पिता का नाम वैसे ही मिलता जुलता, जैसे भगवान वासुदेव और वसुदेव बेटे का नाम रखा कृष्ण का, एक ऐसे अमित ने रखा निमित, ऐसे ही रखते थे ये। तो लालबेग ने रखा सालबेग। तो इस प्रकार से वो सालबेग जो थे वो वहीं, उनका पालन पोषण भी ऐसे ही मुस्लिम धर्म में ही उनका भी होने लगा, सालबेग का वैसे ही सब सीखने लगे। और वो भी फिर आगे आके वही एक मुगल के ही वो भी सैनिक बन गए। अब जब वो मुगल के सैनिक बने तो एक बार कहते सालबेग के माथे पे एक तलवार का घाव लग गया, किसी ने लड़ते लड़ते तलवार मारी और बहुत गहरा घाव हो गया। अब वो घाव उनका जाता नहीं था सालबेग का, बड़ी चिकित्सा कराई, सब किया, बहुत सब कुछ कराया, उसको सेना से भी निकाल दिया गया सालबेग को कि भैया आप लड़ने लायक नहीं रहे क्योंकि घाव सही नहीं हो रहा। और इसी दौरान सालबेग के जो पिता थे लालबेग, उनकी मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो लालबेग की पत्नी थी वो अभी तक तो बाध्य थी उस धर्म को मानने के लिए, पर अब क्योंकि लालदेव की मृत्यु हो गई तो उसने अपने पुत्र जो सालबेग था उसको बोला कि बेटा देख, ये जो तेरा घाव है अगर ये ठीक करना है तो जगन्नाथ जी की सेवा कर। अब क्योंकि वो थी तो हिंदू ही ना, वो तो ब्राह्मण कन्या ही थी। उसने बोला कि मैं पहले बोल नहीं पाती थी तुम्हारे पिता के कारण, पर अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम जगन्नाथ जी की सेवा करो, ये तुम्हारा जख्म जगन्नाथ जी भर देंगे। सालबेग बोलते बड़ा सीधा साधारण था, जो जैसे माता ने बोला उसने उस दिन से जगन्नाथ जी की सेवा प्रारंभ कर दी। अभी पता नहीं है उन्हें कि जगन्नाथ जी वहाँ जगन्नाथपुरी में हैं, कभी दर्शन नहीं किए, कुछ देखा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड भी उस मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने बोलते जगन्नाथ जी का सुन के, जगन्नाथ जी की कैसे दिखते हैं भाई, ये हैं, सेवा प्रारंभ कर दी। क्या क्या करना चाहिए, आप उन्हें मानसिक भोग लगाओ, उनका नाम लो, नाम करो, कौन है ये, बोले ये कृष्ण ही है, जो वृंदावन के कृष्ण हैं वही यहाँ पे हैं, वृंदावन की राधा रानी कृष्ण, सब बताया। उनकी माता ने उन्हें सारे ब्रज की कथा भी सुनाई और साथ में जगन्नाथ जी के बारे में भी बताया। करते 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 बोलते सालबेग का बहुत प्रेम हो गया जगन्नाथ जी से। एक दिन रात को जब वो सोए तो सालबेग को स्वप्न में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए, और जगन्नाथ जी जब स्वप्न में आए तो सालबेग रोने लगा कि आप मेरे लिए आ गए, मेरे जैसे, मैं तो विधर्मी, मैं तो बहुत नीच हूँ, शूद्र हूँ, मेरे लिए आ गए, आप मेरे स्वप्न में क्यों आए हो, आप गंदे हो जाओगे, आप चले जाओ। क्योंकि जाने भी नहीं देते, मंदिर में भी प्रवेश नहीं है, तो इसलिए वो कभी वहाँ गए भी नहीं कि भाई मेरे को प्रवेश करने भी नहीं देंगे अंदर। उसने कहा आप क्यों आए हो मेरे स्वप्न में, आप चले जाओ। जगन्नाथ जी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे जैसे प्रेमियों के लिए ही मेरी रथ यात्रा निकलती है, अब की बार जब रथ यात्रा निकलेगी तो तुम उसमें आके मेरे दर्शन करना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी ने सालबेग को बोला। तो अब देखो गैर हिंदू को वहां जाने नहीं देते, मगर असल बात यह है कि गैर हिंदू भाव वाले को जाने नहीं देते। अब ये भी तो गैर हिंदू थे, लेकिन साक्षात जगन्नाथ जी पहुंचे और जगन्नाथ जी ने उन्हें एक विभूति दी। उन्होंने कहा ये विभूति लो और इसको अपने माथे पे लगा लो, तुम्हारा ये जो घाव है ये ठीक हो जाएगा। अब जब वो सेवा करने लगे तो उन्होंने कभी मांगा नहीं कि मेरा घाव ठीक हो जाए, क्योंकि अब उन्हें प्रेमी हो गया। और स्वप्न में उन्होंने वो विभूति दी। जब सुबह वो उठे तो उनके साथ वो विभूति पड़ी थी। तो सालबेग को यकीन हो गया कि साक्षात हरि थे, वो भगवान ही थे जो मेरे स्वप्न में आए, कोई ऐसे ही बस सपना नहीं था वो। उसने वो विभूति लेके अपने माथे पे लगाई और उसी दिन शाम तक घाव भर गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अपनी माता को बताया, माता भी अति प्रसन्न हुई कि भाई ये तो साक्षात जगन्नाथ जी आए, तुम चलो जाओ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने को है, जल्दी पहुंचो कुछ ही दिन में। और वो पैदल चलते 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 वहां जा रहा था। बोलते वो वहां पे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन
और वो अभी पुरी से थोड़ा दूर था। अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने का समय आ गया। जगन्नाथ जी को रथ पे बिठाया गया। जगन्नाथ जी का रथ खींचे, थोड़ी आगे जाके जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, थोड़ी सी आगे जाके। बहुत खींचा, बहुत खींचा, बहुत खींचा, जगन्नाथ जी का रथ नहीं चला। राजा तो था, राजा ने घोड़े और हाथी मंगाए। उन्होंने कहा व्यक्तियों से नहीं खींचा जा रहा है, जगन्नाथ जी कुछ लीला कर रहे हैं। तो 100 घोड़े और हाथी आ गए और उनसे बांधी गई जगन्नाथ जी की डोरी कि खींचो। तो उन्होंने हाथी और घोड़ों ने खींचा, तब भी जगन्नाथ जी का रथ नहीं चला। उसने कहा ये कौन सी बात हो गई भाई, हाथी और घोड़े नहीं खींच पा रहे, बेचारे आदमी क्या खींचे। उन्होंने वहाँ के जो मुख्य पुजारी जी थे और भगवान के प्रेमी थे जगन्नाथ जी के, उनसे बोला आप जगन्नाथ जी से आग्रह करो चले। उन्होंने ध्यान लगा के वो बैठे, जगन्नाथ जी को बोला ये आप क्या लीला कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ, आपकी रथ यात्रा चल रही है, आप चल नहीं रहे हो। तो भगवान ने उनको उनके ध्यान में आके बोला कि मेरा एक भक्त जो है वो बेचारा थका हुआ आ रहा है, आज के दिन पहुंच भी नहीं पाएगा, अंदर इतना थक गया है। तुम राजा को बोलो अपने सैनिकों को भेजे, ये सारे घोड़े हाथी जो हैं उसके लिए भेजे, उसको बिठा के यहाँ लेके आए। सारे घोड़े हाथी जो जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे थे वो सालबेग जी को लेने के लिए पहुंचे। वहां पे पहुंचे, वहां बॉर्डर पे सालबेग जी खड़े थे, कृपा सिंधु दादा जैसे ही होंगे, कोई भक्त ऐसे लेके जाएंगे। तो सालबेग जी वहां पे खड़े थे। सालबेग जी घबरा गए कि शायद हाथी घोड़े कुचलने आ गए, मेरे को राजा ने भेज दिया है कि भैया ये यहाँ पे आके क्या कर रहा है ये यहाँ पे। वो सालबेग जी पीछे हो गए। उन्होंने कहा सालबेग कौन है? वो सालबेग कौन है? भगवान ने बता दिया सालबेग नाम का रहा है। अब वो और डर गए कि मरवा देंगे मेरे को, क्योंकि इन्हें पता लग गया होगा कि मैं जाके दर्शन, वो डरते थे ना कि मैं विधर्मी हूँ, मैं जाके जैसे ही जाके दर्शन करूंगा किसी को पता लगेगा, मारेंगे वो मेरे को। उन्होंने कहा लो हिंदुओं ने भेज दिया मेरे को मारने के लिए, मुझे खत्म कर देंगे। उसने हाथ जोड़े, भैया मेरा गैर हिंदू भाव नहीं है, मैं जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम भाव रखा। इतने में तो माला पे माला, माला पे माला, हार हूर, वो क्या बोल रहे हैं उनको तो उठा के उन्होंने हाथी पे बिठाया। भैया चलो, राजा ने बुलाया, तुम्हें अतिथि हो। तो सालबेग हैरान हो गए क्या हो रहा है ये। और सालबेग जी वहां गए तो राजा सामने खड़ा, भैया उतरो, महाराज आओ। आए जगन्नाथ जी के रथ पे जाके उन्होंने दर्शन किए। साक्षात जितने पंडे पुजारी सब हार माला पहनारे, भैया आओ जगन्नाथ जी तुम्हारे लिए रुके हैं। और वहां बोलते उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जगन्नाथ जी के दर्शन में ऐसा प्रेम में मुग्ध हुए सालबेग जी ने वहीं शरीर छोड़ दिया, खत्म, शरीर छोड़ दिया। वहीं सालबेग जी की, वहीं रास्ते में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बनती, वहीं उनकी समाधि बनी, आज भी है सालबेग जी की समाधि। और अभी भी बोलते जब रथ यात्रा चलती है तो सालबेग जी की अगर कोई भूल भी जाए वहां पे रथ रोकना, तो वहां रथ रुक जाता है, वहां रथ रुकता है और वहां सालबेग की जय जयकार होती है। जगन्नाथ जी के रथ में सालबेग की जय हो, जब ऐसा बोलते तब रथ चल पड़ता है वापस। अभी भी ऐसा होता है। तो जगन्नाथ जी के रथ पे जब उनकी सालबेग की जय जयकार होगी, उनकी समाधि में उनकी प्रसादी हार इत्यादि सब चढ़ाया जाएगा, तब वहां से आगे जगन्नाथ जी का रथ चल। अति कृपालु हैं जगन्नाथ जी, सबसे कृपालु भगवान अगर कोई है तो वो जगन्नाथ है, क्योंकि प्रेम से ही विगलित है। एक साक्षात हरि कृष्ण कृपालु ब्रज के, वृंदावन के, और फिर उनको भी ऐसा प्रेम दिया जाए कि वो प्रेम उनसे सहन नहीं हो रहा है। कैसा, किस डिग्री का प्रेम है जो भगवान कृष्ण से भी सहन नहीं हो रहा है। जो उनको वो ताप, वो प्रेम का ताप उन्हें लगा तो वो पिघल गए। समझ रहे हो किस डिग्री का प्रेम होगा। साधारण जीव नहीं, साक्षात हरि सहन नहीं कर पाए ऐसा प्रेम, और ऐसा प्रेम का विगलित विग्रह साक्षात जगन्नाथ भगवान। कहीं से भी किसी को भी कोई धर्म नहीं है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कृष्ण है, कोई भी धर्म हो, जगन्नाथ जी को अगर एक बार उसने प्रेम से पुकार लिया, जगन्नाथ जी का हो गए जगन्नाथ जी उनके। ये यहां बोले कि भैया गैर हिंदू भाव को जाने नहीं देते। जब भाव किसी के भी भीतर आ गया फिर कोई धर्म इत्यादि नहीं देखा जाता। एक सदन कसाई थे, ये आखिरी है, फिर इसके है तो बहुत सारे जगन्नाथ जी के बड़े कृपा पात्र है, लेकिन एक सदन कसाई थे, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनकी मैं बात बता रहा हूं। वो सदन कसाई के पास जो कसाई थे तो कार्य क्या था उनका, ये जो मीट मांस इत्यादि है इसको तोल तोल के बेचा करते थे। जैसे मीट की दुकान होती है ना, ऐसी दुकान थी। और फैमिली प्रोफेशन था कसाई का, तो सदन कसाई थे। अब शुरू से कसाई का ही कार्य था, वो सीधे साधे थे कसाई, और बोलते ऐसे थे कि हर समय उनके मुख में भगवान का नाम रहता था, हर समय।
मतलब हर समय, जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, कोई भी काम कर रहे हैं, मंत्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकता ही नहीं था। और जहां वो कसाई की दुकान पे बैठते थे वहां उनके पास एक पत्थर था, वो उसी से तोल के दिया करते थे। एक बार एक संत वहां आए, उन्होंने देखा कि भैया इनके पास शालीग्राम है, ये जिसको पत्थर समझ के उससे मीट मांस तोलते हैं वो शालीग्राम है साक्षात। उस संत ने बोला भैया इससे बड़ा अधम और कलयुग नहीं आ सकता, शालीग्राम जी से तो ये मीट तोलता है। उसने सदन कसाई को कहा भैया मुझे पत्थर दे दे। उसने कहा पागल है, मैं तोलूंगा किससे, चल। उसने कहा भाई तेरे को जो पैसे चाहिए वो ले ले। वो कहकर जो पैसे चाहिए? बोले हाँ ये पत्थर के, जो जितना पैसा चाहिए वो उतना पैसा ले ले, ये मेरे को दे दे। उसने कहा तो क्या बताऊंगा इन्हें, शालीग्राम है कुछ है, इसको पता ही कुछ नहीं है, ये तो मीट तोल रहा है उससे। उन्होंने कहा मैं इतना पैसा लूंगा। उसने सोचा बड़ी अच्छी बात है, पैसे दे के पत्थर बिक रहा है, मैं तो दूसरा पत्थर ले लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। उसने पैसे ले लिए और वो शालीग्राम जी उठा के उन संत को दे दिया, ले जाओ। अब वो संत लेके गए, दूध से अभिषेक किया, सब क्या है इसमें तो मीट लगा होगा, ये होगा, दूध मक्खन ये वो ये सब लगाया, सेवा इत्यादि करी। और जैसे ही रात को सोए स्वप्नादेश हुआ, शालीग्राम जी ने कहा भैया मुझे वो सदन कसाई के पास छोड़ा, मेरे को तेरी सेवा नहीं लेनी, मुझे वो अति प्रिय लगता है। उन्होंने कहा महाराज एक बारी एक्सक्यूज मी, वो आपसे मीट तोल रहा है, मैं यहाँ आपको मक्खन दूध से। बोले तू तो मक्खन दूध से सोच रहा है कि ये गंदे क्या गंदे काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, तूने तो मेरे शरीर को भी इतना साधारण समझ लिया लल्लू कि मैं कोई प्रदूषित हो रहा हूँ वहाँ से किसी से, ये तो सब मेरे ही अंग है, मेरा ही है सब कुछ, और तू वहाँ से। और वो तो हर वक्त हर समय मेरा नाम ले लेके मुझे पुकारता था। भैया तू छोड़, तू वहाँ पे देख क्या। अब वो सुबह उठा, बड़े बेमन से उठाया, भैया इतनी सेवा कर रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, वो कसाई है ये है। तो उसके मन में आया भैया अब जाऊँगा तो कम से कम अब उस कसाई को बता तो दूंगा कि ये देख ये ठाकुर हैं जो तेरे पे इतने रीझे हों, और ये तू है नालायक जो उनसे ये सब कार्य कर रहा है। तो वो संत ने जाके उन्हें बताया कि भैया देख भगवान की आज्ञा अनुसार मैं ये वापस ले आया। उसने कहा भगवान की आज्ञा अनुसार मतलब? फिर उसने सब बताया कि ये शालीग्राम है, ये शालीग्राम के साथ तू ऐसा बुरा व्यवहार कर। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं था। उसने सब समझाया कि ये ऐसे ऐसे इनसे मत किया कर, ये भगवान है ये। उस दिन से जब सदन कसाई को पता लगा कि इन्होंने को इतना प्रेम है मेरे से कि यहाँ इस गंदे वातावरण में भी ये मेरे पास आ गए, ये साक्षात यही भगवान है, तो सदन कसाई ने वो कार्य छोड़ दिया, वो काम वाम सब छोड़ के उनकी सेवा करने लगा। और उनकी सेवा करते 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 उनको अब इच्छा हुई कि मैं भगवान के स्वरूप के भी दर्शन करूं कहीं से। और जब स्वरूप के दर्शन करने को हुए तो स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और शालीग्राम जी की सेवा करते, तो उन्होंने कहा ये जो मेरा जगन्नाथ स्वरूप है ये साक्षात हरि है, ये यहीं जो मैं हूं ये हरि हूं, ये कोई और नहीं है, ये कोई विग्रह नहीं है, ये साक्षात मैं हूं, तो इनके मेरे पास आ जा। सदन कसाई को बोला। सदन कसाई ने वहीं से सब छोड़ छाड़ के भैया कहाँ है जगन्नाथपुरी, ये वो है, सब रास्ता पकड़ा चल दिए। बहुत सीधे साधे साधारण भगवान रीझ गए, चले रास्ते में चलते चलते रात हुई। रात को उनको एक गांव में एक दंपति मिले, वहाँ पे उन्होंने खाने की और रुकने की आशा से उनको देखा। उन्होंने कहा हाँ महाराज आप कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दर्शन मिलेंगे। कोई बात नहीं, आज रात को आप यहीं विश्राम करो और फिर उसके बाद सुबह को निकल जाना। उन्होंने कहा आपकी बड़ी कृपा। प्रसाद इत्यादि दिया। उन्होंने कहा मेरे पास शालीग्राम जी है, ये भी पाएंगे। शालीग्राम जी को भोग लगा के सदन कसाई जी वहाँ पर रुक गए। अब रात को रुके तो बोलते वहाँ जो स्त्री थी वो बड़ी कामुक प्रवृत्ति की थी। वो उठ के सदन कसाई के पास आई और सदन कसाई को बोला कि चलो मेरे से विवाह कर लो, मैं आपके साथ संबंध स्थापित करना है। सदन कसाई ने कहा पागल हो गई हो क्या? आप मेरी माँ हो, मैं तो आपका पुत्र हूँ। उसने कहा भाई लल्लू मत बन, चल फटाफट हम लोग विवाह कर लेंगे ये। उसने कहा आप तो विवाही, तो बोले ये तो ऐसे पागल है, तुम चल मेरे साथ चल। सदन कसाई ने बोले क्या हो रहा है भाई, कौन है ये भैया? उसने कहा आप मेरी माता हो, आपका वो पति है, वो मेरे पिताजी है, आप क्या कर रहे हैं भैया? अब वो स्त्री जो है वो ऐसी कामुक स्त्री थी, वो कहते वो गई और उसने अपने पति की हत्या कर दी। और सदन कसाई को बोला कि देख अब तो मेरा पति भी नहीं रहा। कहते ना रहा मतलब? बोले उसका तो स्वाहा करा ही मैं, अब तू और मैं विवाह कर लेते हैं। सदन कसाई ने कहा क्या हो रहा था यार, अभी जाके अपने पति को ऐसे मारा जैसे चेटा मार के आई हो गई। मैं कहा माता जी मेरे को घर से बाहर निकाल दो आप।
मैं जा रहा हूँ, मैं यहीं से निकल जाऊंगा। वो बोलती अच्छा तू अभी भी नहीं आएगा। वो बाहर गई, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये देखो ये हमारे घर आ गया, इसने हमसे आश्रय मांगा, हम दोनों ने इस बेचारे को आश्रय दे दिया कि ये जाएगा, और ये ऐसा कामुक हो गया कि ये मेरे पास आया, जबरदस्ती करने लगा, मैंने मना किया तो मेरे पति को भी मार दिया, मेरा पति मना कर रहा था और अब मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अब सब लोग इकट्ठे हो गए, सदन कसाई को उन्होंने पकड़ लिया। वो इतने सीधे व्यक्ति, उनको ऐसा भगवान पे विश्वास था, वो तब भी हरि का नाम लिए जा रहे हैं और बिल्कुल बोलते भयभीत नहीं हुए, मैंने कुछ किया ही नहीं है। और वो चिल्ला चिल्ला के वो सुबह भैया सभा लग गई। वो जो वहाँ के सरपंच थे उन्होंने कहा कि इसके दोनों हाथ काट दो और इसको गाँव के बाहर फेंक दो। ठीक है, वैसे ही किया, सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए और दोनों हाथ काट के उन्हें बाहर फेंक दिया। सदन कसाई उठे और पूछा कि भैया पूरी कहाँ है? उन्होंने कहा ये आप उस गांव से आगे आ गए, बस थोड़ा और आगे। उन्होंने कहा बड़ी कृपा हुई, भगवान ने खुद ही फेंकवा दिया थोड़ा तो आगे करके, अब जाके वहाँ पूरी के दर्शन करने चला जाता हूँ। वो वहाँ गए तो बड़ी कृपा मान रहे भगवान, बड़ा अच्छा हुआ, रात रात में उन्होंने मेरे को गोद में उठा के बाहर फेंक दिया। इतना दूर तो मेरे को गोद में ही आपने रास्ता कवर करवा दिया। वो ये नहीं देख रहे मेरे हाथ कट गए, सब कुछ हो गया, वो सुत में है कि बस पूरी जाना है। और जो ही बोलते वहाँ जगन्नाथपुरी पहुँचे, मैं छोटा करके बता रहा हूँ कथा को, वो जो ही कहते वहाँ पहुँचे, श्री मंदिर में पहुँचे, साक्षात जगन्नाथ जी को जब देखा तो यही तो मेरे स्वप्न में आए थे, यही तो हरि हैं। जोर छोटी छोटी भुजा रह गई थी, आगे की काट दी थी, छोटी सी अपनी भुजा उठा के बोले अच्छा इसीलिए इन्होंने मेरे हाथ कटवा दी, इनके बेचारे के खुद के हाथ नहीं है, इन्हें लग रहा होगा कि हाथ वाला भक्त आ जाएगा, मेरे हाथ नहीं है, तभी मेरे हाथ कटवा दिए। वही अपनी छोटी छोटी भुजा उठा के हरि बोल बोला, जैसे ही हरि बोल बोला दोनों हाथ निकल के बाहर आ गए वापस सदन कसाई जी के। वो हाथ आ गए तो और चमत्कृत हो गए, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए, ये तो कट गए थे। अरे अरे वो गदगद हो गया प्रेम में, अरे नहीं नहीं ठाकुर आप ले लो, आपके नहीं है, मेरे को क्यों दे दिया आपने। बड़े भोले से थे बेचारे, अरे नहीं नहीं ठीक था, कट गए थे, दोनों एक जैसे थे, हमारे हाथ एक जैसे। फिर भगवान ने उनको उसी रात को फिर स्वप्न में जगन्नाथ जी ने उन्हें बताया कि देखो तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो, पर तुमने तुम्हारे सारे प्रारब्ध पूरे कराने थे, ये तुम्हारे प्रारब्ध थे। बोले क्या प्रारब्ध था प्रभु? बोलते पिछले जन्म में आप मौन धारण किए हुए संत थे और एक गैया जो है वो भागती हुई आपके आगे से निकली, पीछे पीछे कसाई भाग रहा था। कसाई ने पूछा गैया कहाँ गई है? आपने मौन धारण किया हुआ था तो आपने बोला इधर गई है। आपने अपने दोनों हाथों से बताया कि गाय यहां गई है, कसाई वहां गया, उसने गाय को काट दिया, उसका सिर काट दिया। तो वो दो हाथ आपके, जिन दो हाथों से आपने इशारा किया था, वो दोनों हाथ आपके कटे। और वो जो गाय थी वो स्त्री थी जिनके घर आप रुके थे, वो स्त्री वो गाय थी और कसाई उसका पति था। अब क्योंकि कसाई ने उस गाय को काटा था तो इस जन्म में गाय ने कसाई को मारा, उनका हिसाब किताब बराबर। और तुमने दोनों हाथ से इशारा किया था इसलिए तुम्हारे दो हाथ कटे। पर क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अब उनका अब कोई द्वेष नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, सब नहीं रहा, उन्होंने तो बस हाथ कट गए तो भी कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के पास होने को तो हाथ वापस भी आ गए और प्रारब्ध भी पूरा गया। तो इतना बड़ा प्रारब्ध जिसमें हाथ कट के पूरा जीवन रहना था, वो इतना बड़ा प्रारब्ध कितनी देर रहा? बोलते केवल 2 दिन, बस 2 दिन में वो प्रारब्ध कट गया, हाथ काटने वाला। और अगर कहीं वही व्यक्ति सोचता कि अब मैं इस स्त्री को बताऊंगा, इसने मेरे हाथ कटवा के मुझे बाहर निकाला है, अब मैं रात को इसको जाके मारूंगा, कुछ करूंगा या इसको पिटवाऊंगा, ये फिर वो चेन शुरू हो जाती, समझ रहे हो? अब फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता, फिर अगले जन्म में फिर वो आती, फिर ये करती, फिर सब। उसने कहा जो हुआ ठीक है भैया, वो तो जगन्नाथ जी की ओर भागे तो दोनों हाथ भी आ गए और पिछले सारे कर्म प्रारब्ध सब नाश। तो ऐसी अद्भुत कृपा जगन्नाथ जी सब भक्तों पे करते हैं, अनंत भक्तों की लीलाएं। फिर कभी बैठ के और जितनी मर्जी, माधव दास जी इत्यादि बड़े सारे एक और बहुत सारे उनके जो भक्त रहे हैं, और कई विधर्मी भी ऐसे रहे हैं जो उनके भक्त रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आप अधिकतर जाओगे तो कोई भेदभाव ही नहीं है कि भैया ये कौन से धर्म का है इसका, और सब जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, सब जगन्नाथ जी के गुण गाते हैं। जो लोग मंदिर जा सकते हैं जाते हैं, जो लोग नहीं जा सकते हैं उनको इस समय भगवान विशेष रूप से यहाँ पे दर्शन देते हैं। गुंडीचा में कोई भी जाए वहाँ पे सबको दर्शन होते हैं। तो ये 9 दिन भगवान अति कृपालु स्वभाव से रहते हैं। और हम भी जो ये आगे के 9 दिन हैं, आज तो गुंडीचा में पहुँचे हैं, जब तक गुंडीचा में पहुँचे हैं
भगवान जगन्नाथ जी का श्रित कमला इत्यादि हम लोगों को घर में भी ये करना चाहिए, गाना चाहिए, गायन करना चाहिए गीत गोविंद से। गीत गोविंद के और भी गीत हैं बड़े अच्छे, ये तो हम गीत गोविंद गीतों की है, बहुत सारे गीत हैं, हम लोग ये एक गीत उसमें से गाते हैं, और गीत भी गा सकते हैं, इसका गायन करें। और भगवान जगन्नाथ जी जो है विशेष रूप से भगवान कृष्ण प्रेम विगलित हुए हरि कथा सुनने से। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो श्रवण के भगवान हैं। सब भगवान का एक तरीका होता है कि ये इससे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं श्रवण से, सबसे ज्यादा। जगन्नाथ जी के सामने आप भगवान का नाम ले रहे हो, जगन्नाथ जी के सामने आप भगवान की कोई कथा सुना रहे हो, जगन्नाथ जी के सामने आप गीत गा रहे हो, जगन्नाथ जी के सामने आप कीर्तन, ये विशेष रूप से उन्हें पसंद है, क्योंकि हैं ही श्रवण के भगवान, बने ही इससे हैं। हरि कथा से ही तो कृष्ण जगन्नाथ हुए हैं। तो जगन्नाथ जी श्रवण के देवता, श्रवण के भगवान हैं। उनके समक्ष जाके माला करना, कीर्तन करना, या उनको रोज एक कथा सुनाना जगन्नाथ जी को, ये और विशेष रूप से जगन्नाथ जी की कृपा खींचता है। तो इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम लोग फिर वही गौर कथा रामानंद राय संवाद प्रारंभ करेंगे। जय राधा। जगन्नाथ भगवान की जय।